हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। बाबू आज की इस वीडियो में 2024 का ये जीव विज्ञान का वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। जब 29 फरवरी को ये सामने आएगा बाबू, तो ध्यान रखना, दिमाग जो है खुशियों से प्रफुल्लित हो जाएगा। आज की इस वीडियो में देखिए बाबू, जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि वायरल हो चुका है। 27 फरवरी को जब सामने आएगा ना तो एकदम गर्दा हो जाएगा, धुआं धुआं उठा देंगे। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए, इसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में देने जा रहा हूं। देखिए बाबू, सबसे पहले मैं बता दूं, जिस तरीके से हिंदी का पेपर आया था सेम वैसे ही आपका बायो का पेपर आएगा। यानी देख सकते हैं 348 FD कोड का ये पेपर है, सेम ऐसा ही आएगा। मतलब कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं फंसेंगे, लेकिन सेम टू सेम फंसेंगे इसमें से। अब देखिए समय जो रहेगा इसमें 3 घंटे 15 मिनट, सेम हिंदी के जैसा ही रहेगा। और पूर्णांक जो होगा इसमें चेंजिंग हो जाएगा, 70 मार्क्स का आपका इसमें पूर्णांक आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल के थ्रू मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बायोलॉजी का 100 नंबर का पेपर आता है, उनको बता दूं कि 30 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल के थ्रू मिलेगा और 70 नंबर का आपका रिटेन होगा। देख लीजिए यहां से। अब शुरू करते हैं। अब बहुत बच्चे गलती तो ये करते हैं कि पेपर शुरू में जो निर्देश दिया है बिना पढ़े हुए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। इससे क्या गलती होगा कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है वो अगर प्रश्न छोड़ देंगे तो उतना नंबर आपका कट जाएगा। तो इसलिए पहले नोट और निर्देश को मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए नोट जो दिया है इसमें कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिया गया है। यानी पेपर को अच्छे से 15 मिनट में पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन गलती है, कौन सा मतलब ज्यादा बड़ा है, उसके हिसाब से टाइमिंग में सॉल्यूशन करना होगा। अब चलिए निर्देश जो दिया यहाँ पे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपका नंबर पक्का कटेगा, इसलिए सावधानी से एक एक क्वेश्चन को लगाना है। अब चलिए यहाँ से, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी कि जौन सा प्रश्न मतलब कि चित्र बनाने के लिए बोला है उसको चित्र के द्वारा आपको अच्छे से मतलब कि सजा के लिख देना है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिया है बाबू, कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, ये तो सब लोग पहले से अवगत है। इसके बाद दिया है यहाँ पे फर्स्ट नंबर, क्या लिखा है यहाँ पे कि सभी विकल्प लिखा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए बाबू, जो पुष्प होता है उसमें नर जनन अंग होता है ना, उसमें से उसकी जांच कौन करता है, तो पुमंग करता है या जयंग करता है या गुरु बीजाणुधानी या प्रागण। तो आप देखेंगे कि पुष्प नर जो जनन अंग होता है उसका प्रतिनिधित्व जो करता है वो पुमंग के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें पहला विकल्प होगा करेक्ट। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ख नंबर, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा। तो देखिए ऑप्शन लिखा है कि माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा लिखा है कि अंडाणु के माप से, तीसरा लिखा है कि शुक्राणु के माप से, और चौथा लिखा है कि पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो याद रखिएगा कभी भी कि मनुष्य में जो संतान का लिंग गुण यानी कि निर्धारण होता है वो होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से, ठीक है, याद रखिएगा ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कैसे होता है, कृषि, देखिए चिकित्सा क्षेत्र में या कृषि में, इनमें से दोनों में किसी में नहीं। देखिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है और कृषि में भी, यानी कि दूसरा जो विकल्प है ये इन दोनों में ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, पेपर में जब टकराएगा ना तो दिमाग खुल जाएगा। चलिए देखिए, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। देखिए बाबू, इसमें 4 ऑप्शंस दिया है, शैवाल और जीवाणु, इसके बाद दूसरा है शैवाल और कवक, तीसरा है जीवाणु और कवक, इसके बाद चौथा है कवक और फंजाई। देखिए लाइकेन जो है उसकी पारिस्थितिक अनुक्रम जो होता है वो आगे से पीछे आना, ये प्रारंभ करने में सक्षम जो होता है वास्तव में शैवाल और कवक के ही द्वारा होता है, यानी कि दूसरा विकल्प जो है करेक्ट है। आगे चलते हैं बाबू, देखिए यहाँ से एक एक नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न से। ये 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, इसी में से एकदम सेम टू सेम फंसेंगे। आप लोग यकीन कीजिए और अच्छे से इसको रिवीजन करके जाना। देखिए क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। एकदम ही वायरल क्वेश्चन बता रहा हूं, एकदम अच्छे से पढ़ के जाना इसको। अगला क्वेश्चन है दूसरा का ख कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा
शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसका सॉल्यूशन अगर कहते हैं आप, तो इसका सॉल्यूशन जो है 1 घंटे के अंदर हम देंगे। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, आप बहुत ही अच्छे से इसको शेयर कर देना, ठीक है। दूसरा के गौ पे चलेंगे बाबू। प्रागकण मृत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है और इस पेपर को वायरल कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे दूसरा के घ नंबर पे। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को क्या कर देती है? खंडों में विभाजित कर देती है, यानी कि तोड़ देती है। तो उसका नाम बताना है। अच्छे से 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद दूसरा का अंग चलेंगे बाबू। क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के लिए यहाँ पे देखिए कारण पौधों को क्या कहते हैं। एक बार फिर से समझिए इसको कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के लिए पौधों में क्या कारण होता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न से। इसमें एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे लेकिन 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसमें भी 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि तीसरा के क कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। पेपर में पूछेगा कि पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है उसको स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको बना करके फिगर के माध्यम से बताना पड़ेगा। तीसरा का ख बाबू देखिए कि प्रतिरक्षा क्या है। पेपर में पूछेगा कि इसका डिफिनेशन बताइए, व्हाट इज मतलब कि प्रतिरक्षा को इंग्लिश में अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पे चलिए तीसरा के गप पे वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। एकदम अच्छे से पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को। ये बार बार रिपीट करता है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और चित्र वाला कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन को अच्छे से बना के प्रैक्टिस कर लेना, पहले से ही पेपर में जरूर रहेगा। इसके बाद चलिए तीसरा के घ नंबर बाबू। आर्किड पौधे का यहाँ पे देखिए आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, ठीक। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आपस में कैसे स्पष्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बताना है। एकदम ही अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, अच्छे से पढ़ के चले जाना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे तीसरा का अंग नंबर। ट्रांसजेनिक जीवों के 2 उदाहरण बताइए। यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रांसजेनिक जो जीव होते हैं उसका 2 उदाहरण बताइए। जैसे कि यहाँ पे बता देंगे एक चमगादड़ एक चूहा हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसजेनिक जीवों में ये आता है, ऐसे ही लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि दूसरे टाइप में आता है। ये देखिए 4 का नंबर कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। यानी हर एक साल ये पेपर में आता है और ये वायरल अंतर है। पेपर में पढ़ के जाना, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के अंतर को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है बाबू। आगे देखिए 4 का ख कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को ही दिया जाता है। बताइए कि यह क्यों सही है या नहीं है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को ही दिया जाता है। बताइए कि यह क्यों सही है और नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे 4 का ग नंबर, ठीक है। लिखा है ना कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभावित नियम का व्याख्या कीजिए। अच्छे से इसको भी पढ़ लेना, ये 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगला है घ नंबर की डीएनए कुंडली गलती देखिए बाबू, डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के यानी कि सेमी कंजर्वेशन रूप में कल्पित करने में सहयोग किया। इसी में एक और प्रश्न पूछा है कि इसकी व्याख्या भी कीजिए। इस तरीके से जब करेंगे तो 2 नंबर ऊपर वाला से एक व्याख्या करेंगे तो 1 नंबर, यानी टोटल 3 नंबर मिलेगा। आगे चलेंगे बाबू 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो आएगा एकदम ही खतरनाक रहेगा। जैसे क नंबर की मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए बाबू। देखिए आपको ये फिगर बनाने के लिए पूछेगा कि मलेरिया परजीवी जो होता है ना, इसके जीवन चक्र का यहाँ पे स्वच्छ यानी कि नामांकित चित्र बनाइए, साफ सुथरा, और उसका नामांकन कर दीजिए। देख लीजिए 5 के ख पे बाबू, जैविक यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार हमारी सहायता किया है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं ग नंबर पे। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। ये मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ाता है। अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन बाबू देखिए, बाइकुलवेरिसिस क्या है, इस हेडिंग को अच्छे से पढ़ लेना। इसका पेपर में पूछेगा परिभाषा और एग्जाम्पल भी याद कर लेना, इसका उदाहरण भी पूछ सकता है इसमें।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का क कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए बाबू। ये पेपर में देखिए हर एक साल 3-3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 2 टिप्पणी मतलब डाल देगा हेडिंग और उसमें से 2 का टिप्पणी लिखेंगे। जैसे पीसीआर पे, पीसीआर क्या है इसके बारे में पूरा जो है टिप्पणी लिखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, यहाँ पे दूसरा प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में टिप्पणी लिखना है। ये बस टिप्पणी लिखने के लिए 2 ही देगा हेडिंग, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। और अगला जो होगा ख नंबर बाबू, देखिए 6 नंबर का ख कि जैव प्रौद्योगिकी क्या कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग किया जाता है या और क्या इसका उपयोग है, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। अगला प्रश्न देखिए ग नंबर, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं और कोई एक का उदाहरण भी बताइए। परजीवी जंतु का यहाँ पे परिभाषा देना है कि क्या है और इसका एक एग्जाम्पल भी बस दे देना है, 3 नंबर मिल जाएगा। आगे चलेंगे घ नंबर पे कि नहीं 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किस किस पर देना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा है ना कि रेड डाटा बुक पर आप संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, या दूसरा नंबर भी दिया है इसमें कि परजीविता पे, दोनों पे लिखना है आपको, ठीक है ना। अच्छे से इसको तैयार कर लेना, 1.5 नंबर का है, 1.5 आगे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी का। यहाँ पे लिखा है ना कि भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने पर दलहनी पौधे की क्या भूमिका होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से उत्तरीय, ये उत्तरीय प्रश्न नहीं है, दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ यहाँ पे मतलब भग गया है, हम ला देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, अनुवांशिक कूट क्या है। अनुवांशिक कूट क्या है बाबू, इसका पहले डिफिनेशन लिखना है और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन भी करना है कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हेडिंग लगा के लिख देना है अच्छे से। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो अथवा में भी अवेलेबल रहेगा, किसी एक प्रश्न को आप करेंगे, एक को छोड़ देंगे। जैसे अथवा में दिया कि मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण नियम बताइए और चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए, इससे युग्मों की शुद्धता का भी नियम क्यों कहते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक ही प्रश्न में 2-2 तरह के प्रश्न पूछ देगा, ठीक है, विस्तार कर देगा, उसी को करेंगे तो अब 5 नंबर मिलेगा। लास्ट वाला जो पेपर का क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर कि वाटसन एम क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलित यानी कि डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। और अथवा में भी दिया है इसमें कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, इसको बताइए। आज की इस वीडियो में मैंने जो भी वायरल पेपर के बारे में बताया है, इसको बस बताया है ना कि 27 फरवरी को, अरे बबुआ 27 बोल दिए, 29 फरवरी, 29 को ये एकदम छप के आएगा, बढ़िया से पढ़ लेना।